वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उषा पिल्ले, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। आज हम BSc सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड, उसके अंतर्गत सेकेंड यूनिट में ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम यानी कि तने में शाखन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचिंग या शाखन, इसे परिभाषित करने के लिए तने पे शाखाओं का जो विन्यास होता है उसे ब्रांचिंग या शाखन कहते हैं। ब्रांचिंग के आधार पर, शाखन के आधार पर पौधे की आकारिकी होती है, पौधे का शेप होता है, साइज होता है। शाखन के आधार पर प्लांट्स को तीन ग्रुप्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष। जो शाख होते हैं उनमें ब्रांचिंग जो होती है, शाखन जो होता है, बहुत कम पाया जाता है, जबकि काष्ठीय वृक्षों में यह बहुत अधिक पाया जाता है। ब्रांचेस या शाखाओं की जो उत्पत्ति होती है वह कक्षस्थ कलिका से होती है, और ये जो शाखाएं होती हैं ये मुख्य अक्ष, मुख्य तना, मेन स्टेम के समान ही होती हैं, लेकिन छोटे साइज़ की होती हैं। जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं वह परिवर्तित होकर, विकसित होकर प्राथमिक शाखाएं बनाती हैं, और प्राथमिक शाखाएं के ऊपर जो एक्सिलरी बड्स होते हैं वो परिवर्तित होकर, विकसित होकर शाखाएं जो होती हैं सेकेंड ऑर्डर की या सेकेंडरी शाखाएं बनाती हैं, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। शीर्षस्थ कलिका की एक्टिविटी के आधार पर शाखन दो प्रकार का होता है, ब्रांचिंग दो प्रकार की होती है। पहला मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग, या जिसे एकलाक्षी शाखन कहते हैं। इनमें शीर्षस्थ कलिका अनिश्चित काल के लिए सक्रिय रहती है। इससे क्या होता है, तना जो है निरंतर वृद्धि करता रहता है, और एक सीधा अक्ष या जिसे पोडियम कहते हैं वह निर्मित करता है। इस मुख्य अक्ष से उत्पन्न पार्श्व कलिकाएं अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती हैं। इस प्रकार प्ररोह जो होता है वह एकमात्र मुख्य अक्ष होने के कारण इसे एकलाक्षी शाखन कहा जाता है। और क्योंकि इसमें कक्षस्थ कलिका अनिश्चित काल तक सक्रिय रहती है, इसे रेसिमोस ब्रांचिंग या असीमाक्षी शाखन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हैं वह पाइनस रॉक्सबर्गी, अल्स्टोनिया स्कॉलरिस। ये जो पादप है इसका ये मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है। इसकी इस अक्ष पे ये मुख्य अक्ष वृद्धि करता रहता है, और नीचे से इसकी शाखाएं बनती जाती हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में, जिसमें नीचे की शाखाएं बड़ी होती हैं, और जैसे जैसे ऊपर शाखाएं बनती जाती हैं वैसे वैसे शाखाएं छोटी होती जाती हैं। तो इस तरीके से लगातार मुख्य अक्ष जो है उसका जो टर्मिनल बड है वो लगातार वृद्धि करता रहता है। ये मोनोपोडियल शाखन दर्शाता हुआ ये अशोक का पौधा, ये अशोक का पौधा है, और ये अल्स्टोनिया का पौधा है जिसमें मोनोपोडियल शाखन दर्शा रहे हैं। दूसरा प्रकार का शाखन है सिम्पोडियल और साइमोस ब्रांचिंग। इसमें जो शीर्षस्थ कलिका है वह वृद्धि करना रोक देती है। जैसे जैसे पादप की वृद्धि होती है इसके साथ ही शीर्षस्थ कलिका की सक्रियता भी जो होती है वो कम हो जाती है, और पार्श्व कलिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं, और ऐसे में वृक्ष का जो आकृति होती है वह गोलाकार या गुम्दाकार या लीनाक्ष हो जाती है। तो इसमें इस प्रकार के शाखन को ससीमाक्षी सिम्पोडियल शाखन कहते हैं। इन पादपों की ऊंचाई अधिक नहीं होती, क्योंकि इनके जो शीर्षस्थ कलिका है वो कुछ समय के बाद निष्क्रिय हो जाती है, और
इनकी ऊंचाई में वृद्धि भी जो है वह सीमित हो जाती है। ये जो है मुख्य अक्ष है, ये वृद्धि रुक गई। इसके नीचे से कक्षस्थ कलिका से एक शाखा निकली। इस तरह से मेन जो शीर्षस्थ कलिका है वह वृद्धि नहीं करती है। शीर्षस्थ कलिका के वृद्धि रुकने के बाद नीचे कितनी शाखाएं निकलती हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग शाखाएं निकलती, उस आधार पर शाखन 3 प्रकार के, यूनिपेरस, बाइपेरस और मल्टीपेरस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिपेरस और मोनोकेशियल ब्रांचिंग, जिसे एकलाक्षी एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन भी कहते हैं। एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन, इसमें पौधों में शीर्ष सिरे के ठीक नीचे मात्र एक ही शाखा विकसित होती है। ये मुख्य अक्ष है। इसमें शीर्षस्थ कलिका ने कार्य करना बंद कर दिया, उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसके नीचे से केवल एक शाखा निकलती है। तना व शाखाओं पर पत्तियां सर्पिलाकार क्रम में विकसित होती हैं और एक शीर्ष सिरे के नीचे केवल एक ही अक्ष डेवलप होता है। ये इसकी वृद्धि रुक गई शाखा की, इसके बाद इसके नीचे से एक और शाखा निकली, इसकी वृद्धि रुक गई, इसके नीचे से एक और शाखा निकली। इसीलिए इसे यूनिपेरस और मोनोकेशियल शाखन कहते हैं। मोनोकेशियल साइम या यूनिपेरस शाखन जो है, एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन जो होता है, 2 प्रकार का होता है, स्कॉर्पॉइड साइम और हेलिकॉइड साइम। इसमें जो स्कॉर्पॉइड साइम है, कुटिल ससीमाक्षी शाखन, इसके अंतर्गत जो है वह प्रत्येक पर्व संधि से उत्पन्न होने वाली शाखाएं दाएं और एवं बाएं और एकांतर क्रम में विकसित होती हैं। मतलब मुख्य अक्ष की वृद्धि ये मुख्य अक्ष है, इसकी वृद्धि रुक जाने के पश्चात इस कलिका शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि रुक जाने के बाद इसके नीचे से एक शाखा निकली। अब इस शाखा की शीर्षस्थ कलिका कार्य करना बंद कर देती है, तो उसके नीचे से ये राइट हैंड की तरफ से शाखा निकली। अब इस शाखा की शीर्षस्थ कलिका ने कार्य करना बंद कर दिया, तो इसके लेफ्ट साइड से एक शाखा निकलती है और ये जो है ये फिर इसकी शीर्षस्थ कलिका ने कार्य करना बंद कर दिया, इसकी वृद्धि रुक गई, तो इसके अब राइट साइड से एक शाखा निकलती है। तो इस तरीके से इसमें जो शाखाएं होती हैं वह दाईं और बाईं और एकांतर क्रम में विकसित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप तने की आकृति जिगजैग हो जाती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लेकिन दिखने में ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगती, अपितु सीधी ही दिखाई देती है। इस प्रकार का जो शाखन है यह विटिस विनिफेरा में पाया जाता है, यानी कि अंगूर में पाया जाता है। दूसरा प्रकार जो है वह है हेलिकोड साइमोस ब्रांचिंग, यानी कि कुंडलिनी ससीमाक्ष शाखन। इनमें क्या होता है, पौधों के अक्ष में शाखाएं केवल एक ओर ही उत्पन्न होती हैं तथा एक कुंडल जैसी संरचना बना लेती है, कॉइल्ड संरचना बनाती। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में नेचुरल एनवायरनमेंट में अक्ष सीधा ही दिखाई देता है, इसीलिए इसे स्यूडोपोडियम कहते हैं। ये मुख्य अक्ष है, इसकी शीर्षस्थ कलिका ने कार्य करना बंद कर दिया, तो इसके नीचे से एक शाखा निकलती है। इसकी शीर्षस्थ कलिका ने कार्य बंद कर दिया, ये लेफ्ट साइड से शाखा निकली, इसकी शीर्षस्थ कलिका ने कार्य करना बंद कर दिया, तो इसके फिर वापस लेफ्ट से ही शाखा निकलेगी और फिर इसका शीर्षस्थ कलिका ने कार्य करना बंद कर दिया, तो इसके नीचे वाले पत्ती के कक्ष में से कलिका जो है वह लेफ्ट साइड से एक और शाखा बनाएगी। तो इस तरीके से ये शाखा ने इसकी शीर्षस्थ कलिका ने कार्य करना बंद कर दिया, तो इस तरह से तो ये जो है एक कुंडल जैसी संरचना बनाती है। और इस प्रकार जो शाखन है यह सराका इंडिका में पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो शाखन है वह कहलाता है बाइपेरस या डाइकेशियल साइम
इसे द्विशाखी ससीमाक शाखन भी कहते हैं। इस प्रकार के शाखन में पौधे की प्रत्येक शाखा उत्पन्न करने वाली पर्व संधि से 2 शाखाएं निकलती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है। टर्मिनल बड की शीर्षस्थ कलिका जब कार्य करना बंद कर देती है तो उसके नीचे उपस्थित 2 पत्तियां जो होती हैं, उन दोनों पत्तियों की कक्षस्थ कलिकाओं से शाखाएं बनती हैं। फिर इन शाखाओं की कलिका जब शीर्षस्थ कलिका वृद्धि करना बंद कर देती है तो उसके नीचे स्थित दोनों पत्तियों के कक्ष में उपस्थित कलिकाओं से 2 शाखाएं निकलती हैं, अर्थात शीर्षस्थ कलिका के कार्य करने के बाद उसके नीचे उपस्थित पर्व संधि से 2 शाखाएं निकलती हैं। शीर्षस्थ कलिका जो होती है यह अल्पजीवी होती है और शीघ्र ही यह नष्ट होती है, तो इसके वजह से मुख्य अक्ष जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार का शाखन कूट द्विशाखन या फॉल्स डाइकोटोमस ब्रांचिंग भी कहलाता है। इस तरीके का जो शाखन है यह मिराबिलिस जलापा में पाया जाता है। फॉल्स डाइकोटोमी पाई जाती है। तीसरा प्रकार का शाखन है, इसे कहते हैं मल्टीपेरस और पॉलीकेशियल साइम। मल्टीपेरस और पॉलीकेशियल साइम का बहुल शाखी ससीमाक शाखन भी कहते हैं। इसमें जो मुख्य अक्ष है उसकी वृद्धि रुक जाने के पश्चात पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां उत्पन्न होती हैं तथा इन पत्तियों के अक्ष से इसी के अनुरूप 2 से अधिक शाखाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार की जो शाखन है उसे बहुल शाखी ससीमाक्षी शाखन कहते हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष जो है इसकी शीर्षस्थ कलिका वो हो जाती है, तो इसके नीचे से बहुत सारी शाखाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं, तो इसीलिए इसे बहुल शाखी ससीमाक शाखन कहते हैं। और यह जो है यह नीरियम इंडिकम, कनेर में और क्रोटन में पाया जाता है। वृक्षों में शाखन 3 प्रकार का पाया जाता है। ये 3 प्रकार के शाखन हैं। कॉडेक्स टाइप, जिसमें जो कॉडेक्स या पुच्छी प्रकार का जो कि पामी कुल के पौधों में पाया जाता है, उस कुल के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे खजूर इत्यादि में। इसमें जो तना जो होता है अशाखित होता है। तना, मुख्य तना जो है वह अशाखित होता है, वह लगातार वृद्धि करता रहता है और इसके शीर्ष पर बड़ी बड़ी पत्तियों से बना एक किरीट पाया जाता है। बड़ी बड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। मुख्य तना अशाखित और शीर्ष पर पत्तियों का किरीट पाया जाता है या क्राउन पाया जाता है। इस प्रकार के शाखन, इस प्रकार के तने को पुच्छी या कॉडेक्स कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो है जिसे एक्सकरेंट शाखन कहते हैं, जिसे अचूड़ाक्ष प्रकार का शाखन कहते हैं। इसमें इस प्रकार के वृक्षों में मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य तना जो होता है, आधार भाग से सबसे अधिक मोटाई लिए होता है तथा ऊपर की ओर धीरे धीरे पतला होता जाता है, जिससे ये जो वृक्ष जो है उसकी आकृति शंकु के समान दिखाई देती है। मुख्य अक्ष जो ऊर्ध्व अक्ष है, वायवीय अक्ष है, इससे छोटी क्षैतिज शाखाएं चारों ओर निकलती हैं। नीचे वाली शाखाएं जो होती हैं मोटी होती हैं, लंबी होती हैं और अधिक आयु की होती हैं, जबकि ऊपर की शाखाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं, कोमल होती हैं और तरुण होती हैं। इस प्रकार का जो शाखन है, इस प्रकार का जो वृक्ष है वह कैजुराइना होता है। इसमें मुख्य तना जो है ये मुख्य तना है
और इसके बाद इसकी जो साइड की शाखाएं हैं, निचली शाखाएं लंबी, बड़ी, मोटी, और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे शाखाएं जो होती हैं वो छोटी होती जाती। इस वजह से ये जो पौधा है यह कोन के आकार का होता है, कोनिकल होता है, शंकु के समान होता है। तीसरा प्रकार का जो है वह है डिलिक्विसेंट टाइप, यानी कि लिनाक्ष प्रकार का शाखन, लिनाक्ष प्रकार के वृक्ष। इन वृक्षों में तना जमीन से कुछ ऊंचाई तक तो शाखा रहित होता है। इसके बाद तने से अनेक शाखाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं। निचला वाला हिस्सा अशाखित और कुछ दूरी से ज़मीन से कुछ ऊंचाई तक ये अशाखित होता है। उसके बाद इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। जो तने की मुख्य शाखाएं, तने से अनेक शाखाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं, और जो तने की मुख्य शाखाएं होती हैं, ये मुख्य शाखाएं बार बार विभाजित होकर मुख्य स्तंभ इसकी विभाजित होती है, जिससे मुख्य स्तंभ दिखाई नहीं पड़ता है। और ये जो लेटरल शाखाएं हैं, पार्श्व शाखाएं, मुख्य अक्ष से अधिक वृद्धि कर वृक्ष को गोल या गुंबदाकार आकृति प्रदान करती है। इसीलिए इसे डिलिक्विसेंट टाइप कहा जाता है। जैसे कि आम में, बरगद में, पीपल में इस प्रकार का शाखन पाया जाता है।